everyone, welcome once again in गुरुजी क्लासेस। आज हम 22nd वर्कशीट डिस्कस करेंगे जो कि है 27 अगस्त की, साइंस की और क्लास 9th की। तो आज हम इसमें फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो ज्ञान है वो अपनी दीदी से कहता है। हाउ डज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लुक लाइक एंड व्हाट इज इट्स फंक्शन? कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसी दिखती है और उसका फंक्शन क्या है। ज्ञान एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिसको ईआर भी कहा जाता है, इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स। ये बहुत सारी मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स का एक नेटवर्क होता है जो कि एक दूसरे से जुड़ी होती है। इस तरह से बहुत सारी जो होती है मेम्ब्रेन्स ट्यूब जैसी एक दूसरे से जुड़ी होती है, इनको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। एंड शीट्स, और कुछ शीट्स से भी जुड़ी होती है जो कि थोड़ी लंबी भी होती है और थोड़ी बैग जैसी लगती है, उनको वेसिकल्स कहा जाता है। ईआर मेनली दो तरह के होते हैं, पहला रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आरईआर और दूसरा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एसईआर। अब RER इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसकी फुल फॉर्म है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हैज रफ सरफेस, इसका सरफेस रफ होता है इन अपीयरेंस में, दिखने में, बिकॉज इट हैज स्मॉल पार्टिकल्स, इसके स्ट्रक्चर में कुछ स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं राइबोसोम्स, एंड जो राइबोसोम्स होते हैं वो प्रोटीन बनाते हैं। RER membrane is connected with outer nuclear membrane, ये outer nuclear membrane से कनेक्ट होती है। एंड और क्या बता रखा है, और we know that, हम सब जानते हैं जितनी भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन है प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के लिए वो किसके पास है, न्यूक्लियस के पास, न्यूक्लियस के डीएनए के पास। एंड व्हेनेवर, जब भी any type of protein is required by a cell, कोई प्रोटीन सेल के द्वारा रिक्वायर होता है, जरूरत होती है, these informations are carried out, इन्हें बाहर लाया जाता है इंफॉर्मेशंस को न्यूक्लियस से आरएनए के द्वारा राइबोसोम्स तक, और उसके बाद प्रोटीन की बेसिक इंफॉर्मेशन से प्रोटीन सिंथेसाइज किए जाते हैं। एंड दीज प्रोटीन्स, और फिर ये प्रोटीन्स RER के द्वारा अलग अलग सेल ऑर्गेनलीज और अलग अलग सेल्स में पहुंचा दिए जाते हैं। अब अगला स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे SER कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर बहुत ही स्मूथ होता है क्योंकि इसके स्ट्रक्चर में क्या अटैच नहीं होते, राइबोसोम्स। SER प्रोड्यूस फैट एंड लिपिड मॉलिक्यूल, ये फैट और लिपिड मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करते हैं, दैट आर इम्पोर्टेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सेल के फंक्शन के लिए। सम प्रोटीन एंड लिपिड मॉलिक्यूल्स हेल्प इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन को बिल्ड करने में भी हेल्प करते हैं सेल डिवीजन में, और इस प्रोसेस को मेम्ब्रेन बायोजेनिस कहा जाता है। द प्रोडक्शन ऑफ मेम्ब्रेन, और जो प्रोडक्शन है मेम्ब्रेन की वो किससे होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स के कुछ फंक्शन है। ER also provides surface for certain biochemical activities in cell, ये कुछ सरफेस भी देते हैं जिसमें बायोकेमिकल एक्टिविटी की जाती है सेल की। इन द लीवर ऑफ वर्टिब्रेट्स, ये जो होते हैं लीवर सेल में, जो कि एनिमल्स के पास बैकबोन होती है, वहाँ पे SER एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है in detoxifying many poisons and drugs। तीसरा, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये एक कैनल है एक तरह का, जिससे मटेरियल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं वेरियस रीजन्स में साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच के। अब ER परफॉर्म्स ए नेटवर्क सिस्टम इन सेल, ER एक तरह का नेटवर्क सिस्टम बनाता है सेल में, जैसे कि हम देख सकते हैं ये सारे ERs हैं हमारे, तो वो एक तरह का नेटवर्क बनाते हैं मिलके। अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। नेम एंड डिफरेंट
between two types of endoplasmic reticulum. पहला रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट हैव राइबोसोम्स. दूसरा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट डजंट हैव राइबोसोम्स. राइट वन फंक्शन ऑफ राइबोसोम. राइबोसोम जो है वो मैन्युफैक्चरिंग साइट ऑफ प्रोटीन है, तो हम लिखेंगे राइबोसोम्स आर द मैन्युफैक्चरिंग साइट ऑफ प्रोटीन इन सेल. अब what is membrane biogenesis? Some protein and lipid molecules help in building the cell membrane during cell division. This process is called membrane biogenesis. Fourth, why RER? Membrane is rough in structure. RER is rough endoplasmic reticulum, has rough surface in appearance because it has small particles called राइबोसोम्स अटैच्ड टू इट. सो इस तरह से वर्कशीट अब हम करेंगे. अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए बाय.